तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। जब हम अपने वर्नियर कैलिपर्स के इन दो जार्स के दरमियान हम कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू जार्स, द पोजीशन ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल। तो हम इसकी पोजीशन देखते हैं वर्नियर स्केल पे और मेन स्केल पे। हमने टू जार्स के दरमियान अपना ऑब्जेक्ट रखा, फिर रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। हमने अपने जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और जो मेन स्केल की रीडिंग्स हैं, देखते हैं कि ज़ीरो किसके ज़्यादा करीब है। 4, 4.1, 4.2, 4.3। अब मैं वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की 4.3 रीडिंग के साथ ज़्यादा मैच कर रहा है। तो हमने जो मेन वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है वो किस लाइन के साथ अलाइन कर रहा है मेन स्केल की रीडिंग के साथ, वो देखना है। फिर हम वो रीडिंग इसकी काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास इधर रीडिंग आई है 4.3 मेन स्केल की। अब हमने वर्नियर स्केल की लाइन देखनी है कि वर्नियर कौन सी लाइन वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की मैच कर रही है। हमने अपने देखने, अब ये वाली जो लाइन है ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल की मैच कर रही है, तो ये रीडिंग होगी। तो हम इस लाइन को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 4 लाइन्स हैं वर्नियर स्केल की जो मैच कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। तो फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग और डिवीजन विच इज़ इन लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग, यानी मेन स्केल की मार्किंग, मेन स्केल लाइन की किसी भी मार्किंग के साथ मैच कर रही होगी वर्नियर स्केल की लाइंस। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग। अब जो भी रीडिंग हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है उसे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले लिस्ट काउंट मिलीमीटर में फाइंड किया, तो मिलीमीटर में हमारा आंसर था 0.1 मिलीमीटर। हमने 0.1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारे जो मिलीमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो जब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो 0.01 सेंटीमीटर होगा और इसको मल्टीप्लाई कर देना है वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद इसे ऐड कर देना है मेन स्केल की रीडिंग में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एरर्स भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, तो हम एरर्स को किस तरह रिमूव कर सकते हैं और किस तरह रिमूव करके अपनी वैल्यू को एक्यूरेट कर सकते हैं। जब एरर आते हैं तो हमारे पास वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती, तो हमने अपनी वैल्यू को, अपनी मेजरमेंट को एक्यूरेट बनाने के लिए हम ज़ीरो एरर को रिमूव करते हैं। ज़ीरो एरर, अगर आपका मेन स्केल की रीडिंग के साथ ये मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड करता है तो ज़ीरो एरर नहीं होता। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड नहीं करता, आपस में नहीं मिलता, तो ज़ीरो एरर आता है। अगर अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ़्ट साइड पर हो तो नेगेटिव ज़ीरो एरर आता है, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पर होता तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर आता है। तो जब भी आपने अपनी मेजरमेंट करनी है, करेक्ट मेजरमेंट, ऑब्ज़र्व मेजरमेंट, अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो ऑब्ज़र्व मेजरमेंट में से -0 एरर कर देना है। जो भी एरर आएगा उसमें अपनी मेजरमेंट करनी है सबसे पहले, फिर उसको माइनस कर देना है। फिर अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर आएगा तो हमने अपनी ऑब्ज़र्व मेजरमेंट करनी है और प्लस ऐड कर देना है ज़ीरो एरर को, अगर वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो हम अपनी मेजरमेंट में से ज़ीरो एरर को माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो अपनी मेजरमेंट में ज़ीरो एरर को ऐड करेंगे। अब हम अपने ज़ीरो एरर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये अगेन हमने देखना है कि हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो हमारी ये जो लाइन है ये वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। तो ये कौन सी रीडिंग है, 2, तो 1 है, 1 रीडिंग कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ, तो हमने 1 कंसिडर कर लेना। अब 1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना लिस्ट काउंट से 0.01, तो हमने इस लिस्ट काउंट को 0.01 हमारी एरर आ गया। अब हमने ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है अपनी मेजरमेंट में से। मिसाल के तौर पर ये जो हमारी मेजरमेंट आ रही है ना, इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.01 सेंटीमीटर को।